वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम लोगों ने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो वर्क ब्रेक 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 है उसको कंफर्म किया था। आज की क्लास में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का नेक्स्ट वर्क है द लोटस ईटर्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी वर्क इम्पॉर्टेंट है। इस वर्क का जो भी एनालिसिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको हम कवर करते हैं। देखिएगा, जो ये वर्क दी लोटस ईटर्स है वो इंस्पायर्ड बाई है। मीन्स अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं वो एक बार एक ट्रिप पर गए हुए थे। जो ट्रिप थी वो स्पेन की ट्रिप थी और इस ट्रिप में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के साथ में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का क्लोज फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम भी था। उस ट्रिप से इंस्पायर्ड होकर के अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपना ये वर्क दी लोटस ईटर्स लिखा था। इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है इंस्पायर्ड बाय हिज ट्रिप टू स्पेन विथ हिज क्लोज फ्रेंड आर्थर हैलम। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन स्पेन की ट्रिप पर अपने क्लोज फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम के साथ में गया हुआ था और उसी ट्रिप से इंस्पायर्ड हो करके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपना ये वर्क दी लोटस ईटर्स लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट है, जो ये वर्क है वो बेस्ड ऑन है होमर, जो कि एक राइटर है, उसका वर्क ओडिसी है और ओडिसी का जो बुक नंबर 11 है उस पर बेस्ड है इस वर्क का कंटेंट। क्योंकि द लोटस ईटर्स के अंदर जो स्टोरी मैरिनर की दी गई है, नाविकों की दी गई है जो कि टायर्ड हो जाते हैं एक आइलैंड पर पहुंच करके, सेम इसी तरह की स्टोरी जो है वो होमर का जो बुक 11 नंबर का है ओडिसी का, वहाँ पर भी स्टोरी आई है। इसलिए द लोटस ईटर्स जो है वो बेस्ड है होमर के वर्क ओडिसी के बुक नंबर 11 पर। देखिएगा, इस वर्क में होता क्या है, सबसे पहले आप लोग उसको समझ लीजिएगा। देखिएगा, इस पोएम में एक मैरिनर्स का ग्रुप होता है, एक नाविकों का समूह होता है जो अपने घर से विदा लेता है, फिर उसके बाद में एक आइलैंड की खोज में जाता है और वो एक ऐसे आइलैंड के टच में आता है जिसका नेम दी लोटस ईटर्स होता है। जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं, वो लोग थके हुए होते हैं, वो लोग भूखे होते हैं, तो वहाँ पर लोटस के जो ट्री लगे होते हैं उस पर जो फ्रूट होता है उसको वो लोग ईट करते हैं, वो लोग खा लेते हैं। लेटर ऑन उसके बाद में क्या होता है, जितने भी वो मैरिनर्स होते हैं वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। जो आउटसाइड वर्ल्ड है उससे वो कोई भी कनेक्शन फील नहीं करते हैं, कंप्लीटली अपने आप को अलग थलग, अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे होते हैं। वो भूल जाते हैं अपनी फैमिली को, भूल जाते हैं अपने किथ एंड किन्स को, रिलेटिव्स को, और जितने भी वो लोग होते हैं वो लेजीनेस फील कर रहे होते हैं, बहुत ही सुस्त फील कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपको बताया गया है कि जो ये वर्क है दी लोटस ईटर्स, इसका मेन कंटेंट यही है। यहाँ पर होता क्या है कि नाविकों का, मैरिनर्स का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है जो कि एक आइलैंड की तरफ जा रहा होता है। जाते जाते वो एक ऐसे आइलैंड के टच में आते हैं जिसका नेम जो होता है द लोटस ईटर्स होता है। वहाँ पर जब वो लोग पहुँचते हैं, वो लोग थोड़ा थके हुए होते हैं, इसलिए वो लोग वहाँ पर बैठते हैं और लोटस ट्री का जो फ्रूट होता है उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। उसको खाने के बाद में वो बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस फील करते हैं। उसको खाने के बाद में वो लोग जो होते हैं वो अपना जो टच है, अपना जो कांटेक्ट है आउटर वर्ल्ड के साथ में, उसको खोता हुआ पाते हैं। वो अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे होते हैं। तो इस वर्क का मेन कंटेंट यही है। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं इस वर्क से दी लोटस ईटर्स से, जिनको मैंने यहाँ पर रखी हैं, उनको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिएगा, करेज, करेज का मतलब साहस रखो। ही सेड, उसने कहा। एक मैरिनर जो है वो और मैरिनर से कहता है करेज, साहस रखो। ही सेड, उसने कहा। एंड पॉइंटेड, और इशारा किया, टूवर्ड द लैंड, उस लैंड की तरफ। दिस माउंटिंग वेब, माउंटिंग वेब का मतलब उठती हुई लहरें जो हैं,
विल रोल अस शोरवार्ड सून, वो जल्दी हमें किनारे की तरफ पहुंचा देंगी। मतलब ये जो लाइनें हैं वो संकेत कर रही हैं, ये जो नाविक लोग हैं वो किनारे की तरफ जाना चाहते हैं, आइलैंड के किनारे की तरफ जाना चाहते हैं, और वो लोग पानी में चल रहे होते हैं। तो वहां पर एक नाविक जो है वो और नाविकों से कहता है, ही सेड, उसने किया, टुवर्ड द लैंड, लैंड की तरफ इशारा किया, और उसने कहा कि दिस माउंटिंग वेव, ये जो राइजिंग, ये जो उठती हुई लहरें हैं, विल रोल अस, वो हमें रोलिंग करते हुए, शोरवार्ड सून, जल्दी ही किनारे की तरफ पहुंचा देंगी। शोरवार्ड का मतलब किनारा होता है, सून का मतलब जल्दी ही, रोल अस का मतलब हमें रोलिंग करते हुए, माउंटिंग का मतलब उड़ती हुई लहरें पहुंचा देंगी। नेक्स्ट है देयर इज स्वीट म्यूजिक, वहां पर एक स्वीट म्यूजिक भी है, मतलब स्वीट म्यूजिक प्ले हो रहा है, मधुर संगीत बज रहा है। दैट सॉफ्टर फॉल्स, जो कि बहुत ही सॉफ्टली प्ले हो रहा है, जो कि बहुत ही आराम से प्ले हो रहा है, जो कि बहुत ही मधुरता पूर्वक प्ले हो रहा है। फिर आगे राइटर कहता है कि पेटल्स फ्रॉम रोजेज ऑन दी ग्रास, ऑन दी ग्रास का मतलब घास पर, पेटल्स का मतलब कलियां जो होती हैं, फ्रॉम रोजेज का मतलब गुलाब की, फॉल्स का मतलब गिरती हैं। घास के ऊपर गुलाब की जो कलियां होती हैं, पंखुड़ियां जो होती हैं, वो जितनी सॉफ्टली गिरती हैं, उससे भी ज्यादा सॉफ्टली जो ये म्यूजिक है वो प्ले हो रहा है, वो फॉल हो रहा है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट राइटर कहता है कि म्यूजिक, वो संगीत, दैट जो जेंटलियर, जो बहुत ही जेंटल तरीके से, बहुत ही आराम से, द स्पिरिट लाइज, हमारी आत्माओं पर लाई हो रहा है, मतलब कंपैरिजन होने जा रहा है। टायर्ड आईलिड्स का मतलब होता है थकी हुई पलकें, अपॉन टायर्ड आईज का मतलब थकी हुई आंखों के ऊपर। बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी गई है, आप लोग अच्छे से कंफर्म करिएगा। देखिएगा यहाँ पर कहा जा रहा है थकी हुई आंखों के ऊपर, थकी हुई पलकें जो होती हैं, आईलिड्स जो होती हैं, वो जितने जेंटल तरीके से लाई होती हैं, पड़ती हैं, उससे भी ज़्यादा जेंटल तरीके से जो म्यूज़िक है वो हमारी स्पिरिट पर लाई हो रहा है, पड़ रहा है। बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है। क्या कहा जा रहा है? अपॉन टायर्ड आईज, थकी हुई आंखों पर, टायर्ड आईलिड्स, जो थकी हुई पलकें होती हैं, वो जितने जेंटल तरीके से लाई होती हैं, उससे भी जेंटल तरीके से जो वो संगीत है वो हमारी स्पिरिट पर लाई हो रहा है। नेक्स्ट लाइन है डियर इज द मेमोरी, कितनी अच्छी यादें हैं, आप अवर वेडेड लाइफ्स, हमारे विवाहित जीवन की, लाइफ्स का मतलब जीवन, वेडेड का मतलब विवाहित, मेमोरी का मतलब यादें, डियर का मतलब प्रिय, कितनी मधुर यादें हैं, कितनी प्रिय यादें हैं हमारे विवाहित जीवन की। एंड और डियर दी लास्ट एम्ब्रेस, और कितना ज़्यादा मधुर है लास्ट, आखिरी बार, इम्ब्रेस, गले लगना, आप अवर वाइफ्स, अपनी पत्नियों के। नेक्स्ट इसके बाद में लाइन है स्लम्बर इज मोर स्वीट देन टॉयल, आपको जैसा बताया गया है कि उस आइलैंड पर पहुंचने के बाद में जो वो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस को फील कर रहे होते हैं। स्लम्बर का मतलब आलस होता है। स्लम्बर इज मोर स्वीट, आलसी होना कितना ज़्यादा अच्छा है, देन टॉयल, परिश्रम करने के कंपैरिजन में। टॉयल का मतलब परिश्रम करना, स्वीट का मतलब मधुर है, मोर का मतलब ज़्यादा स्वीट है, स्लम्बर का मतलब लेजीनेस। तो यहाँ पर वो मैरिनर्स कह रहे हैं कि लेजीनेस होना कितना ज़्यादा स्वीट है इन दी कंपैरिजन ऑफ टॉयल, इन दी कंपैरिजन ऑफ मेहनत करने के। फिर इसके बाद में है गॉड बिकम हैप्पी, ईश्वर जो है वो प्रसन्न होता है, व्हेन मैन सफर्स, जब मनुष्य जो है वो सफर करता है, वो परेशान करता है। गॉड जो है वो हैप्पी हो जाता है व्हेन मैन सफर्स, जब लोग परेशान होते हैं।
नेक्स्ट लाइन है डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ। यहाँ पर वो मैनर्स कहते हैं कि जब मौत जीवन का अंत है, व्हाई शुड लाइफ ऑल लेबर बी, तो लाइफ में जीवन में इतनी मेहनत जो है, परिश्रम जो है वो क्यों होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी लाइन है, डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, जब मौत ही जीवन का अंत है तो व्हाई क्यों शुड बी होना चाहिए लाइफ जीवन में ऑल लेबर, इतनी सारी मेहनत, इतना सारा परिश्रम। तो इस तरीके से जो ये वर्क लोटस ईटर्स है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। लोटस ईटर्स के बाद में नेक्स्ट वर्क की तरफ मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ। नेक्स्ट वर्क अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है मैरियाना। जो ये मैरियाना वर्क है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ सर्टेन पॉइंट्स जो हैं जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जो ये वर्क मैरियाना है वो विलियम शेक्सपियर के प्ले मीजर फॉर मीजर से इंस्पायर्ड है। इसको आप लोग कंफर्म रखिएगा। विलियम शेक्सपियर का एक फेमस प्ले है मीजर फॉर मीजर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन फेमस प्ले है शेक्सपियर का। तो शेक्सपियर का जो प्ले है मीजर फॉर मीजर, उसी से इंस्पायर्ड होकर के अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपना ये वर्क मैरियाना लिखा है। देखिएगा इस वर्क में मैरियाना जो होती है वो एक वुमन होती है, वो एक महिला होती है जो कि लगातार लेमेंट करती रहती है, लगातार विलाप करती रहती है। हर लेक ऑफ कनेक्शन विद सोसाइटी, क्योंकि समाज के साथ में उसका जो कनेक्शन है, उसका जो संपर्क है, उसका जो टच है वो धीरे धीरे खो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो कंटिन्यूस उसका कनेक्शन जो सोसाइटी से खत्म हो रहा है उसको लेकर के कंटिन्यूसली वो लैमेंट करती रहती है, वो बिलाप करती रहती है मैरियाना। मैरियाना जो है वो आइसोलेशन में अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही होती है और मैरियाना जो है वो डेथ चाहती है, मौत चाहती है। इस वर्क को जब आप रीड करेंगे तो इस वर्क का जो भी स्टेंजा आता है, हर स्टेंजा के लास्ट में आपको लाइन मिलेगी जहाँ पर मैरियाना जो है वो डेथ की विश कर रही है, वो मौत चाह रही होती है। तो इस तरीके से मैरियाना से ये सर्टेन पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं जो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। तो आप लोग कंफर्म रखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से जो आप लोगों को बताया गया है। जो ये वर्क है मैरियाना वो भी कंफर्म हो गया है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो वर्क द लोटस ईटर्स है वो भी कंफर्म हो गया है। जो कुछ भी आपको कवर कराया गया है इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगर आप पुटअप कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो कुछ और भी वर्क्स हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें।